अभी भी मिंटू कुंवर जी गलत हैं, 100% गलत है, 100% गलत है, 200% गलत है। जो मौजूदा बोर्ड है, मौजूदा चेयरमैन है जी। वो वाल्मीकि समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब अंदर की मैं आपको बताऊं, जो वर्तमान में अधिशासी अधिकारी भी हैं वो भी यहाँ पर नगर पालिका में परेशान हैं। पैसे लेने थे तो गुलाम गोश्त से भी ले लेता मैं, जी। जेल क्यों जाता मैंने। 18 लाख में 5 लाख गुलाम गोश्त खा रहे थे तो 22 लाख में कितना खा रहे होंगे? अब कुछ तो बड़ा ही होगा, 2-1 लाख तो बड़े ही गए होंगे। 1-2 सभासद ऐसे भी हैं जिनके 25-25 हजार भी बन गए हैं उसी ठेकेदार से। आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका तो यही बन गई है। पहले तो आप हिसाब लगाते थे इतना पैसा वो खा रहा है, इतना पैसा वो सभासद खा रहा है, इतना वो खा रहा है, तो आज कौन कौन खा रहा है आज भी तो बताओ आप हमें। आज एक बड़ा आरोप नगर पालिका के अध्यक्ष मनोज कुंवर मिंटू साहब पर लग रहा है। आरोप लगाने वाले भी कोई और नहीं है, उन्हीं की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभासद ही हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि गलत तरीके से प्रक्रिया अपनाकर एक कार्य योजना को अंजाम दिया जा रहा है। एक ही पार्टी के हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के सभासद भी हैं। क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि विरोध में उतरना पड़ रहा है आपको? मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आज से 2 साल पूर्व। उस टाइम में सभासद नहीं था, एक नॉर्मल सब भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता था और जनता का सेवक था। लेकिन जो भी ये सारी जानकारी मुझे मिली कि गुलाम वो 6 लाख रुपए खा रहा है, 5 लाख रुपए महीने का खा रहा है, वो सारी जानकारी तो मिली इन्हीं के द्वारा, सभासद द्वारा। मतलब जो आज चेयरमैन साहब है और जो सभासद जो भी जीत के आए हैं पुराने, उनके द्वारा सारी मिली। मतलब आपको लगता है कि गुलाम गोश्त साहब के खिलाफ जो मोर्चा खोला था आपने वो सही था? बहुत सही खोला था बिल्कुल और सही अभी भी मैं जो मोर्चा खोल रहा हूँ वो भी सही है। आज मनोज कुंवर मिंटू साहब के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं वो जी भी सही? बिल्कुल सही खोल रहा हूँ मैं। हाँ। कोई गलत नहीं है। मुझे एक भी व्यक्ति बता दे कि अश्विनी तब गलत था या आप आज सही है। मतलब आप मानते थे कि गुलाम गोश्त साहब कमीशन खोरी करते थे और वही काम बिल्कुल मनोज कुंवर बिल्कुल मिंटू कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। मनोज कुंवर मिंटू भी वही काम कर रहे हैं? वही कर रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं मैं पिछले कार्यकाल में। तो मैं जब आया तो मुझे सारी जानकारी सभासदों द्वारा, बोर्ड द्वारा, पिछले बोर्ड द्वारा मिली कि भाई ऐसा ऐसा है, आपके समाज का जो है हनन हो रहा है। और हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था मेरे अलावा कि कोई उनके विचारों की आवाज उठा सके। लेकिन मैं आगे आया, सब पूरे समाज ने मेरा साथ दिया, सब लोगों को धरने पे बैठे, सारी चीजें हुई। देखिए हमारा एक ही मकसद है। तब आप पर एक आरोप ये लगा रहा था कि मनोज कुंवर मिंटू साहब, परमजीत सिंह पम्मा या अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने आपको प्रायोजित तरीके से फिक्स करके गुलाम गोश्त साहब के खिलाफ उतारा है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सी जानकारियां मुझे मिली। जब तक आप किसी मैदान में, जब तक आपका कूदना बेकार है, जब तक उसकी जानकारी आपको नहीं हो। मुझे जानकारी मिली, मुझे लगा कि हाँ सच में मेरा समाज परेशान है। फिर मैंने समाज से बात करी, उन्होंने बोला हाँ कि भाई सच में ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। मतलब आप क्या चाहते थे कि ये जो बाहर की कंपनियां जिनको ठेका दिया जाता है उनको नहीं दिया जाए, तो क्या कौन सी प्रक्रिया अपने? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जो कर्मचारी हैं हमारे सफाई कर्मचारी, आपने देखा होगा कोरोना पीरियड हो या कोई भी हिंदुस्तान पे जब भी आपदा आई है किसी प्रकार की, तो सीधे सीधे वाल्मीकि समाज आगे आया है। कोरोना पीरियड में किसी ने अपने सगे भाई, सगा बाप, किसी भी रिश्तेदार को छुआ तक का नहीं। लेकिन ये वो वाल्मीकि समाज है जो अपना बीवी बच्चों को जान खतरे में डाल के खुद बाहर निकल के उनको मुक्ति देने का काम करता था, उनको अग्नि देने का काम करता था। आज उसी वाल्मीकि समाज पे आपत्ति, इतना कष्ट हो रहा है इनको अपने तरीके से रखने के लिए, तो मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा बोर्ड है, मौजूदा चेयरमैन है, वो वाल्मीकि समाज के साथ धोखा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। किस किस्म का? चेयरमैन साहब जब भी आए थे, जब चुनाव में चेयरमैन साहब आए, मैंने मीटिंग कराई पूरे समाज के साथ। चेयरमैन साहब ने कहा देखिए जो मैं आपके साथ लगा था, जिस विषय में मैंने हड़ताल करी थी कि आपको आउटसोर्स के माध्यम से लगा जाए, नगर पालिका द्वारा लगाया जाए, मैं उसको पूरा तरीके से आपका जो भी आपका ये विजन है, एक ही शर्त थी बस आउटसोर्स के माध्यम से लगाया जाए। मतलब तो जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम करते हैं स्वच्छता बंधु, वो ठेके पे नहीं बल्कि आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाए। आउटसोर्स होता क्या है? आउटसोर्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। आउटसोर्स भी एक तरीके का ठेका होता है। अच्छा। लेकिन वो ठेका क्या होता है, जैसे मैं ठेकेदार हूं, मैंने आउटसोर्स का ठेका ले लिया, मेरे अंडर में मैंने जो जितने भी कर्मचारी आए मेरे अंडर में, मैंने नगर पालिका को दे दिए कि भाई इसके कर्ता धर्ता आप हो। सिर्फ मैंने हर महीने आना है, वो चेक लेना है, इनको सैलरी देनी, चले जानी है। कर्मचारी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, एक्सीडेंट है, कुछ भी है, दवा दारू, उसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। अच्छा। ये जो ठेका होता है, जो प्राइवेट ठेका जिसको बोलते हैं, जो अभी हो रहा है, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ, उसमें क्या है, उसमें जो कर्मचारियों का जो है वो सारा सब कुछ जो है
ठेकेदार देखता है। 4 बजे टेंडर खुलना है जी। लेकिन आपने कई घंटे पहले ये ऐलान कर दिया हाँ। कि भाई पिछले बार ये ठेका जो है वो करीब करीब 19 लाख का था और ये ठेका इस बार 22 लाख का होने वाला है। कौन से ऐसे आपके सूत्र हो सकते हैं, कौन सी ऐसी देखिए, मैं भी जानकारी हो सभासद सकती है कि आप कैसे इस बात का नगर पालिका का सभासद हूँ। ये तो एक एक गदरपुर के एक एक व्यक्ति को पता है आज से करीबन 6 महीने पहले जी कि जो ये ठेका जाने वाला है वो दुबई की कंपनी को जाने वाला है और 21 से 22 लाख के बीच में ये ठेका जाने वाला है। कौन दुबई मैं है? सभासद कहाँ हूँ। के हैं दुबई? ये नकलो का कोई है, कंपनी है नकलो की, वहां से कोई आया है। तो मैं लेकिन ये आपको बड़ा गोपनीय मामला होता है, जो निविदा जारी होती है, टेंडर की पूरी नगर प्रक्रिया पालिका में होती अभी है। तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो गोपनीय हो जाए। अभी भी मिंटू कुंवर जी गलत हैं, 100% गलत है, 100% गलत है, 200% गलत है। मैं कभी नहीं झुकने वाला, चाहे कितना भी आपदा मेरे ऊपर आ जाए, कोई भी दबाव बनाए किसी प्रकार का, मैं नहीं झुकूंगा। मतलब अंदर की मैं आपको बताऊं, जो वर्तमान में अधिशासी अधिकारी भी हैं वो भी यहाँ पर नगर पालिका में परेशान है। अच्छा, क्यों? कारण क्योंकि क्या? जो यहाँ हो रहा है ना वो किसी भी नगर पालिका में आज तक किसी ने भी नहीं देखा जो हो रहा है। नहीं, वो हो क्या रहा है वही तो जानना चाह रहे देखिए, हैं। हल्के हल्के मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताऊंगा। हाँ। लेकिन आज मेरा मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों को लेकर है, उसके ये विषय में हल्के होगी। हल्के क्यों बताएंगे? एक बार में बताने में क्या दिक्कत है? देखिए, हल्के हल्के सारी परेशानी चीजें क्या प्रूफ है? के साथ भी सारी चीजें कहीं ठीक है आपके ना। साथ भी तो वही वाला मामला नहीं है कि कमीशन वमीशन सेट नहीं हुआ, पूरा तरीके से बराबर हिस्सेदारी नहीं हुई, इसलिए देखिए, आप विरोध पे उतर आए? अगर कमीशन सेट करना था या पैसे लेने थे तो गुलाम गोश्त से भी ले लेता मैं। जी जेल क्यों जाता मैंने? पहले तो इनको लगता था 18 लाख के ठेके में गुलाम गोश्त भाई 5 लाख खा रहा है। आज का ठेका क्या है भाई? पहले तुम बोलते थे हमें 7 लाख रुपए दो, हम सफाई अच्छी करवाएंगे 7 लाख में। आज 22 लाख में ठेका जा रहा है, 21 लाख में जा रहा है, तो क्या सफाई अच्छी होगी? गारंटी है? अरे सफाई करने वाले तो कर्मचारी हैं, वही सफाई। 18 लाख में 5 लाख गुलाम गोश्त खा रहे थे, तो 22 लाख में कितना खा रहे होंगे अब वो इनको पता होगा, वो तो आप खुद ही सोच लो, मैं क्या नहीं, बताऊं। आप बताइए ना, आपको क्या लगता वो मैं अब यार दुगना तो हो ही गया होगा। है? ये कहना आप सीधी ही का सीधी बात था है ना कि 5 लाख रुपए गुलाम गोश्त खा रहे हैं 18 लाख में, जी। या आपके जो सहयोगी साथी थे सभासदगण, उनका कहना था। अब कुछ तो आज जब ये 4 लाख का महंगा गया ठेका, तो कितना कमीशन अब बन कुछ रहा तो होगा? बड़ा ही होगा, 2-1 लाख तो बढ़ ही गए होंगे। बढ़ गए हैं? बढ़ गए होंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और जहां तक मैं आपको बताऊं, 1-2 सभासद ऐसे भी हैं जिनके 25-25 हजार भी बन गए हैं उसी ठेकेदार से। वो तो उस ठेकेदार को ऐसा सोच रहे हैं जैसे उनका माई बाप हो अच्छा, वो ठेकेदार, कि अभी उसका ये होना है, उसका तो बहुत पहले हो गया। मतलब कुछ सभासदों ने आज से 6 महीने पहले लिख गया था कि हमारा जो ठेकेदार है वो दुबई है और दुबई की कंपनी का होगा। तो आप उसको क्या कहोगे भाई? उन सभासदों की मिलीभगत है ना। आपको पता लगेगा भाई कि उत्तराखंड की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका तो यही बन गई है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, कब बन गई है? मतलब इसी दौर में बन गई? इसी दौर में बन गई, इससे पिछली भी थी और अब तो मुझे लग रहा हो ज्यादा बन गई है। भ्रष्ट कैसे बन गई है? आप कह रहे हैं उत्तराखंड की सबसे अब भ्रष्ट देखिए ना, नगरपालिका 18 लाख का सीधे सीधा 21 लाख में जा रहा है, तो ये भ्रष्ट ही तो है। ये हनन तो हो रहा है सरकार के पैसों का, और क्या हो रहा है? क्या कहते थे ये? पहले क्या कहते थे ये लोग? पहले तो भाई, पहले भी इनका ये कहना था जो आज मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे सरकार का पैसा लूटा जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है। हाँ। हम इसको 18 से 9 में कर देते। तो आज भी तो करो ना, अब 9 में लेके आओ ना, क्यों नहीं ला रहे आज? पहले तो आप हिसाब लगाते थे, इतना पैसा वो खा रहा है, इतना पैसा वो सभासद खा रहा है, इतना वो खा रहा है। तो आज कौन कौन खा रहा है आज भी तो बताओ आप हमें। जी। पहले की जो रणनीति थी गुलाम गोश्त की, वो तुम्हें गलत लगती थी। आज की आपकी रणनीति है तो वो गलत सही है। जबकि 4 लाख बढ़ गए पहले से 4-5 लाख। गुलाम गोश्त साहब के खिलाफ गड्ढा खोदा गया, आज उसी गड्ढे में मनोज गुंबर मिंटू साहब गिरते हुए बिल्कुल फंसते बोल हुए नजर आ सकते रहे हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, मैं वाल्मीकि समाज के साथ और किसी भी समाज के साथ अगर ऐसा गलत होगा, मैं हमेशा हर समाज के साथ खड़ा हूं। और मेरा विरोध व्यक्तिगत मनोज कुमार मिंटू का से नहीं है, मेरा जो विरोध है वो चेयरमैन नगर पालिका से है। तो विरोध है किस चीज के लिए? कि भाई जो कर्मचारियों का हनन है, वाल्मीकि समाज का हनन ना करें, उनको बेचारों को उनकी जगह दी जाए। इतनी टाइम से इतने बुढ़े हो गए बेचारे, इतने एक्सीडेंट हो गए, किसी को मुआवजा नहीं था, कुछ नहीं मिलता, इनको उनकी जगह दी जाए जो उनकी मांग है। एक ही तो आपका मांग ये है कहना है बेचारों कि को, आउटसोर्स पे के माध्यम से लगाया जाए इनको। अब मान लो ये आउटसोर्स में क्यों नहीं रखना चाह रहे? दिक्कत क्या है उसमें? हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आउटसोर्स में एक सीमा होती है भैया, कि आउटसोर्स में क्या है, परसेंट होता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा हद से सिर्फ 10% होता है अच्छा, नगर पालिका का। जो ठेकेदार होता है वो 10% से ऊपर नगर पालिका को नहीं दे सकता। और इसमें तुम 10 क्या, तुम 50% लो, 50-50 कर लो। इसमें पूरा खुला नंगा नाच है। मतलब कमीशन खोरी तो चल रही पूरी है, पहले भी चल रही थी, अभी भी आज चल रही है, अभी भी चल रही है। और आज बढ़ रही है। आप एक आपका चीज दावा है कि बताइए, आज हाँ, बढ़ गई है। जो 55 बंदे 7-7.5 लाख में काम कर सकते हैं आउटसोर्स के माध्यम से, वो उनको 22 लाख में क्यों दे रहे हो भाई? ऐसा क्या है? आप ये बताइए ना। और ये महीना है है 22 लाख ये रुपए महीना है।
जी। ये महीना है ना, आप लगा लो, चलो तेल बेल का भी लगा लो, तो लगा तेल बेल सबको टूट भी लगाओगे, तब ज्यादा से ज्यादा खींचोगे भी तो 10 भी जाएगा, 10 ही जाएगा, अच्छा। उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन आप फिर भी भाई साहब इतना बताओ कितना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो अश्विनी सिंह कितनी मैनेज ज्यादा हो हुआ है। जाएंगे या इस विरोध को कायम देखिए रखेंगे? अश्विनी जब मैनेज नहीं हुआ तब क्या होगा, अश्विनी तब तो जेल भी गए। फिर अभी भी जेल जाने के लिए तैयार है। अगर समाज के लिए झुकना पड़े, करना पड़े, मरना पड़े, तो अश्विनी कुमार सीना तान के सबसे पहले तक साथ में है। मनोज गुम्बर मिंटू साहब से बड़ी उम्मीदें थी, आप बहुत प्रचार थी, प्रसार में थे, बहुत थी। आपको क्या लगता है वो सारी मेरे वार्ड में जब वो कन्वेंसी करने आते थे तो मैं अपना चेस कार्ड ना देके उनका देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक यही व्यक्ति ऐसे हैं जो वाल्मीकि समाज का हित चाहते हैं, यही व्यक्ति ऐसा है जिनने लड़ाई लड़ी है, धरनों पे बैठा वाल्मीकि समाज के लिए, ये कुछ ना कुछ व्यक्ति करेगा हमारे समाज के लिए। अब उसी व्यक्ति से धोखा मिल जाए तो लगा चोट कितनी पहुंचती है। अब मैं उस समाज को क्या जवाब दूं जिसके मैंने हाथ पैर जोड़े के भाई साहब मिंटू कुंवर जी को वोट दो, इनको जिताओ, ये अपना हित है। सारे समाज के एक एक व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे, एक एक व्यक्ति ने मनोज कुमार मिंटू जी के कमल के निशान में मोहर लगाई। गुलाम गौस से ज्यादा भ्रष्ट, ज्यादा कमीशन खोरी इस कार्यकाल में मनोज गुम्बर मिंटू साहब के कार्यकाल में चल रही है, ऐसा अश्विनी जी का दावा है, जो खुद भी सभासद हैं। और इनका कहना है कि आउटसोर्स से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा और कर्मचारियों की ये डिमांड है। और ये वायदा मनोज गुम्बर मिंटू साहब ने चुनाव के दौरान भी किया था। इसलिए नया टेंडर किसी कंपनी को, बाहर की कंपनी को ना देकर, बल्कि स्थानीय कर्मचारियों को सीधे आउटसोर्स पर रखा जाना चाहिए। वस्तु स्थिति क्या है, कितने नंबर आप मनोज गुम्बर मिंटू साहब को देना चाहेंगे और अश्विनी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोर्चा इन्होंने तब भी बुलंद किया था, आज भी बुलंद कर रहे हैं। और हालात अगर नहीं बदले हैं, अगर इनकी बात सही है कि गुलाम गौस के समय में भी करप्शन था और आज और बढ़ गया है, तो फिर गदरपुर की जनता को हासिल हुआ क्या, ये सोचना आपका काम है। नमस्कार, बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।